इसी विभाग के पास रहता है। वोटर्स को जागरूक करने और 100% मतदान कराने के लिए जनता जनार्दन को जागरूक करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मतदाता यानी भाग्य विधाता को कैसे अटकाया और भटकाया गया, फिर उसमें कैसे लगाया गया सियासी तड़का, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों समेत 173 नगरीय निकायों में चुनाव हुए। इस दौरान वार्डों में हुए परिसीमन के चलते मतदाताओं का नाम सूची से नदारद मिला। इसका पता मतदाताओं को तब चला जब वे संबंधित बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। इस जले पर खाज ये कि कई मतदाताओं के नाम उनके वार्ड से दूसरे वार्डों में जोड़ दिए गए। कई जगह एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग वार्डों में जोड़ दिया गया, जिसके चलते मतदाता दर दर भटकते रहे। यही नहीं, कई जागरूक मतदाता भी मतदान करने से वंचित रह गए। कायदे से वार्डों के परिसीमन के बाद वोटर्स के नाम में हुए फेरबदल को लेकर संबंधित वार्डों में सूची चस्पा करना था, लोगों तक उनकी जानकारियां पहुंचानी थी, मगर धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले आप मतदाताओं की समस्याओं को सुनिए। हमारा भी नाम नहीं आया, हमको भी यहाँ रहते 20 साल हो गया। हम लोकसभा विधानसभा हर बार हर वोट डाले हैं। इस बार हमारा नाम काट दिया गया है। हम और हमारे हस्बैंड दोनों ने वोट नहीं डाला। मतदान करने गया था, हम लोग रहते दलदल में, तो यहाँ पता लगाया तो दलदल में नाम नहीं है। फिर हम लोग भीमराव अम्बेडकर में गए, नेट से देखने के बाद वहाँ भी जाके सोचे तो पर्ची नहीं मिला। भीमराव अम्बेडकर में वार्ड में जाने के बाद पता चला कि आपका फिर नेट में सर्च किया। नेट में सर्च करने पर पता चला कि SDM स्कूल है मोआ हर्ष विहार, वहाँ जाने के लिंक में खोजे तब वहाँ जाने को मिला। फिर वहाँ गए, न उस प्रत्याशी को हम जानते हैं न वो हमें जानते हैं, और हम रहते दलदल सिनी वार्ड क्रमांक 7 में, कुशाभाव ठाकरे वार्ड में, और हमको कल दिन भर भटकना पड़ा। उधर ट्रैफिक का समस्या भी था। 1 बजे गए 5 बजे घर आए। ऐसी समस्या किसी एक वार्ड में नहीं बल्कि तमाम वार्डों में देखने को मिली है। लोग तो यहाँ तक की दावा करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो प्रथम मतदाता सूची का प्रकाशन किया था, उनमें जिन लोगों का नाम भी था, मतदान वाले दिन उनका नाम सूची से नदारद मिला। जले पर खास तो ये कि इस मतदाता सूची में कई ऐसे लोगों के नाम भी शामिल थे जो वर्षों पहले मर चुके हैं। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी मिले जो 2 साल तक विदेशों में रहकर आए, और तो और उनका नाम भी मिला जो कई सालों से इस वार्ड में झांकने तक नहीं आए, पूरी परिवार के साथ में बाहर रहते हैं। निर्वाचन आयोग की इस लापरवाही पर विधि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये भी जानिए। और लगातार हमारा हर विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर के चुनाव हो, सब में हमारा नाम आता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, प्रारंभिक सूची के जब प्रकाशन हुआ तो हम लोग का सबका नाम था, लेकिन अचानक जब हम लोग कल वोट डालने गए तो हमारा नाम किसी का नहीं था। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी का नाम नहीं था, मेरी बेटी का नाम था। उसी प्रकार हर घर में यही स्थिति रही है। लगभग मेरे आसपास में, मेरे घर के आसपास वालों को मैं कम से कम 25 लोगों का नाम ऐसा जिनको मैं जान रहा हूँ जिनका नाम उसमें नहीं था। और आज के डेट में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ करीब 10-12 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम आज भी उनका नाम है। कुछ लोग तो 2 साल से विदेश में थे, लेकिन फिर भी आज वो आने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया। मतलब कहीं सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल अपने हिसाब से इन लोगों ने नाम काट दिया गया। कई लोगों कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम आज भी है। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची का अपडेशन किया जाता है बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही लापरवाही पूर्वक है। निर्वाचन आयोग का कार्रवाई विशुद्ध रूप से ये इस निर्वाचन को रद्द किए जाने योग्य है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष मतदान हुआ है। पूरे प्रदेश के 10 नगर निगमों में 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों समेत 173 नगरीय निकायों में चुनाव हुए हैं। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। सभी ने अपनी अपनी बारी का इंतजार किया। इस 173 नगरीय निकाय चुनाव को सफल बनाने में निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों के तमाम जवानों को मैं प्रशासन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
यहीं से डिप्टी सीएम साहब फिर सियासी ताव में आ गए। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, इसलिए वो परिसीमन को लेकर अनर्गल आरोप लगा रही है। यहाँ तक परिसीमन की बात है तो इसको लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिनका निराकरण माननीय अदालत ने किया। इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि परिसीमन में कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के आरोप का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही इस तरह के आरोप लगा रही है। परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया। यानी परिसीमन में किसी तरह की अनियमितता या नियम विपरीत कोई परिसीमन नहीं हुआ, ये इस बात से साबित होता है। कांग्रेस के आरोप एक बात और सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है और मतगणना से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है और इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगे तो कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई है, इसलिए पहले तो उसके नेताओं ने मतदान को टालने का भरपूर प्रयास किया। उसके बाद मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण प्रकाशित करवाया। कांग्रेस के वार्ड में भी मतदाता सूची में हेरफेर किया गया, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं करा पाया और भाजपा के षड्यंत्र के तहत मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया। जबकि प्रदेश के डिप्टी सीएम का कहना है कि परिसीमन में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई थी, उन्हें हार का डर दिख रहा था, इसीलिए वो नगरीय निकाय चुनाव को पहले टालने का भरसक प्रयास किए, फिर परिसीमन में गड़बड़ियां की, मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण प्रकाशित करवाया गया और कांग्रेस के जो कोर वोटर बूथ है वहां भी मतदाताओं को डिस्टर्ब करने के लिए उस बूथ को कई भागों में विभाजित किया गया है। मतदाता सूची में इतनी त्रुटियां थी, जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, मृतक लोगों का नाम उसमें मतदाता सूची में शामिल किया गया, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार मतदाता सूची में अंकित किया गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा है और 15 से 20 लाख मतदाता जो नगरीय निकाय क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें मतदान करने से वंचित होना पड़ा है। बात चाहे जो भी हो, मगर सिस्टम और सियासत की चक्की में अगर कोई पिस रहा है तो वो है इस राज्य का मतदाता, जिसे लोकतंत्र का भाग्य विधाता कहा जाता है। सवाल तो ये है कि लोकतंत्र के इस भाग्य विधाता को अटकाया, भटकाया और लटकाया क्यों जा रहा है? इसका असल जिम्मेदार कौन है? एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।